हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और साथ ही ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस को भी अच्छे से समझेंगे। आप अगर बीएड कर रहे हो या फिर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो स्टेट टेट होता है जैसे कि एच टेट होता है, जे टेट होता है, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक या फिर दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो ये क्लास जो है ना आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, तो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा। और ये जो स्लाइड्स बनाया गया है ये आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि होता क्या है। जब भी आप वृद्धि का नाम सुनना तो आपको ये लगना चाहिए कि ये इसे मापा जाता है। ओके, और इसे हम लोग देख सकते हैं। वृद्धि का नाम सुनते ही ये दो चीज़ आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग मीनिंग को जानते हैं डिटेल में। तो वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। ओके, आगे है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित होती है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ नैरो कॉन्सेप्ट है, यानी कि छोटा है, संकुचित है। और ये क्या करता है? दैट डील्स ओनली विद फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बस वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित होता है। शारीरिक परिवर्तन जो जितने भी हम देख सकते हैं, जो भी होता है शारीरिक परिवर्तन, इसका संबंध जो है ना, ये वृद्धि का संबंध इससे है। अब आगे है कि शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि कहा जाता है। इसको देखिएगा, द इंक्रीज इन द वेट एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड ग्रोथ। जैसे कि हम लोगों का हाथ बढ़ता है, ये बॉडी पार्ट्स ही हुआ, तो ये क्या हो जाता है? ग्रोथ होता है ना। हमारा वजन, जो हमारा वेट है वो बढ़ता है, आकार यानी कि जो साइज़ है वो बढ़ता है, और इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। इट मीन्स यही जो है ना ग्रोथ है। जैसे कि लंबाई होती है, बालक मान लो कोई भी बच्चा जो है ये 5 फीट का है, तो इसे हम क्या करते हैं? 5 फीट की लंबाई तो हम देख सकते हैं, साथ ही साथ इसको नंबर्स में हम बता रहे हैं। इट मीन्स कि इसको मेज़र कर रहे हैं, तो इसे माप भी सकते हैं, है ना। लंबाई हो गया, वज़न हो गया, ये सब वृद्धि के अंतर्गत में आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। वृद्धि जो है ना ये मात्रात्मक, परिमाणात्मक, संख्यात्मक होती है। मात्रात्मक जैसे कि मैं आपको बताया कि लंबाई अगर ये 5 फीट का है या फिर इसका जो वेट है 45 केजी का है, तो ये क्या करें? हम माप ही तो रहे हैं ना, स्केल से मापते हैं। तो ये मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है, संख्यात्मक है, नंबर्स में इसको हम लिख रहे हैं, तो ये संख्यात्मक भी होती है। और आगे है अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों को मापा जा सकता है, इसे हम एग्जैक्ट मेज़र कर सकते हैं, और ये वृद्धि जो है मापनीय है, ये मेजरेबल है। इंग्लिश में देखिएगा, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव न्यूमेरल, दैट इज द चेंजेस अकरिंग अंडर ग्रोथ, यानी कि वृद्धि के अंतर्गत जितने भी चेंजेस होते हैं, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, सो ग्रोथ इज मेजरेबल, मापा जा सकता है, इसीलिए वृद्धि को हम मापनीय कहेंगे। आगे है वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, वृद्धि जो है ना ये एक समय तक जा कर के रुक जाती है। जैसे वृद्धि स्टार्ट हो जाता है कब? जब बच्चा गर्भ में रहता है तब से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसे आता है जब वह उसकी वृद्धि रुक जाती है। ये समय जो है 18-19 वर्ष होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। आगे है कि सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मान लो मनुष्य है तो इसकी वृद्धि होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, नहीं, ये एक समय जा कर के रुक जाएगा। कोई भी एनिमल, कोई भी जीव हो, वो उसमें क्या होता है? वृद्धि एक समय तक रुक ही जाती है, निश्चित होती है, और इसके बाद वृद्धि होना रुक जाता है ना। सभी जीवों में ये होता है। और फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक क्लियर हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल, कि जो गर्ल्स होती हैं इसकी वृद्धि लगभग 16 से 18 वर्ष तक में कंप्लीट हो जाता है, जो ग्रोथ है। और जो बॉयज़ है ना, इनका लगभग यहाँ पर 18 से 22 साल में ग्रोथ कंप्लीट माना जाता है, यानी कि ये निश्चित होती है। आगे है, जैसे आप यहाँ पर ग्रोथ देख रहे हैं, इसको हम माप सकते हैं। तो ये क्या मेजरेबल है, संख्यात्मक होती है,
जिसको हम सही एग्जैक्ट इसका मापन कर सकते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर वृद्धि किसे कहते हैं, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसके बाद दोनों को डिस्टिंगाइज करेंगे। तो यहाँ पर वृद्धि को लेकर के कुछ यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है इस चीज़ को देखेंगे। 2 डेफिनेशन है, इसको एग्जैक्ट याद करना हो तो कर लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक क्या कहते हैं कि सेलुलर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रोथ। जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उसमें मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं ना, फिर टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनता है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये ऑर्गन है। ऐसे ही करके एक बॉडी फॉर्म होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि कोशिकीय गुणात्मक ही वृद्धि है। आगे है अकॉर्डिंग टू क्रोगमैन, इन्होंने क्या कहा है, कैसे डिफाइन किया है वृद्धि को। द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड्स अकर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल लॉज। जो बालक की जो वृद्धि होती है ना, वो जैविक नियम के अनुसार होती है। ये किसने कहा है, तो क्रोगमैन ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। और एक इजी लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हैं, यानी कि जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है, यहाँ पर अभिवृद्धि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डेवलपमेंट को देखेंगे। तो डेवलपमेंट क्या चीज़ है। विकास एक व्यापक संप्रत्यय है, यानी कि जो डेवलपमेंट है ये ब्रॉड है। मान लो ये अगर ग्रोथ है ना, तो डेवलपमेंट बहुत बड़ा है, बहुत इसका जो क्षेत्र है ये क्या है, व्यापक है। अब आगे है कि जो जन्म पूर्व अवस्था, जब बच्चा का जन्म नहीं होता है, भ्रूण में रहता है, तभी से विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जन्म पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। देखिए, जब फीमेल जो है ना वो गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण के समय से लेकर के वो भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने से लेकर के जन्म लेने तक, और उसके आगे भी जन्म लेने के बाद भी उसमें क्या होता है, विकास होता रहता है। तो विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये स्टार्ट होती है वॉम यानी कि गर्भ से, और ये चलती है कहाँ तक, टॉम, कब्र तक, है ना। इसके बीच आपका डेवलपमेंट होता रहता है। आगे है विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ, देखो इसमें ना फिजिकल भी आपके चेंजेस होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेंटल और यहाँ पर सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और यहाँ पर मोरल एस्पेक्ट्स में भी डेवलपमेंट होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ना ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। शारीरिक फिजिकल तो होगा ही होगा, साथ ही मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों से भी ये क्या होता है, संबंधित होता है। कौन, तो ये डेवलपमेंट। याद रखेंगे इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, ब्रॉड है, कॉम्प्रिहेंसिव इसका है ना, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। आगे है ग्रोथ इज ऑल्सो इंक्लूड इन डेवलपमेंट। मान लो ये अगर ग्रोथ है, तो ये जो आप बड़ा यहाँ सर्कल देख रहे हैं ये क्या है, डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ जो है ना ये डेवलपमेंट का ही छोटा सा एक पार्ट है। सो डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जब हम ग्रोथ को माप सकते हैं और ग्रोथ डेवलपमेंट के ही अंदर में आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये क्वांटिटेटिव होगा, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, गुण भी पाए जाते हैं, इसीलिए ये जो है गुणात्मक हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट में जो मेज़र होता है वो एग्जैक्ट हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक इसको हम माप सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके अंदर में ये चीज़ याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि ओवरऑल चेंजेस होते हैं, बालक में ओवरऑल चेंजेस होगा, जैसे कि सामाजिक हो गया, इमोशनल हो गया, कॉग्निशन हो गया, फिजिकल हो गया, ये सब एस्पेक्ट्स इसके अंदर में आते हैं। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है स्किनर के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है कि डेवलपमेंट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। यानी कि जो विकास है ना ये निरंतर चलती रहती है, और कैसे, ग्रेजुअल यानी कि क्रमिक ये चलती रहती है, चलने वाली प्रोसेस है, स्किनर ने कहा है। आई होप इसका आप क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंस को देखेंगे और लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको इसका समरी भी बता दूंगी ताकि आपको याद रहे।
डिफरेंस है यहाँ पर ग्रोथ का, देखिएगा कि इट इंक्लूड क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस, यानी कि ग्रोथ के अंदर में क्या होता है, जो हम लोग पहले देखे ना उसी को यहाँ पर कंपेयर करके लिखना है ना। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस होते हैं, किसमें, ग्रोथ में होते हैं, और ये ना शारीरिक संरचना से संबंधित होते हैं। शारीरिक परिवर्तन ग्रोथ में देखा जाता है, तो मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। आगे है डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि इट इंक्लूड क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, परिमाणात्मक के साथ साथ इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, जो कि डेवलपमेंट में हम लोग पहले देख चुके हैं। आगे है ग्रोथ इज़ यूजुअली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, जितने भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं ये क्या हैं, ये ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अच्छा, वृद्धि जो है हिंदी में हम इसको बोलेंगे, कहीं कहीं वृद्धि के जगह ही ना अभिवृद्धि भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हिंदी में थोड़ा सा 2-3 नाम होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर है डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू ओवरऑल चेंजेस, जो कि हमारा विकास है ना ये समग्र परिवर्तन से संबंधित है। जैसे कि मैं आपको बताई थी, आपका सोशल चेंज होगा, इमोशनल चेंज होगा, कॉग्निशन होगा और मोरल डेवलपमेंट आपका होगा। तो इस तरह से विकास समग्र परिवर्तन से क्या है, संबंधित है। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंट है ग्रोथ इज नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट कंटिन्यू टू मैच्योरिटी। तो हम लोग जैसे कि देखे थे इससे पहले कि ये क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या होता है कि ये बिकॉज कंटिन्यूज टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी यानी कि प्यूबर्टी हिट हो जाती है कब, 18, 19, 20 साल तक में, तो ये क्या होती है, निश्चित होती है। तो इसीलिए इसको हम लोग संकीर्ण अवधारणा माने हैं। ग्रोथ को हम लोग नैरो क्यों बोले हैं, क्योंकि ये निश्चित होता है। डेवलपमेंट क्या निश्चित नहीं होता, ये जीवन पर्यंत चलता है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये निश्चित होता है, कुछ समय के बाद ये रुक जाती है। आगे है कि विकास व्यापक प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक ये क्या होता है, ग्रोथ चलता रहता है। तो जस्ट यहाँ पर वही है कि ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर मैच्योरिटी दोनों ही इंक्लूड होते हैं, यानी कि शामिल होते हैं, किसमें, तो डेवलपमेंट में। आगे है ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ अगर ये है वेन डायग्राम से देखेंगे तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, और एक चीज़, जैसे कि जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ अगर रुक भी जाती है तो डेवलपमेंट नहीं रुकता है, ये चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंट है दोनों का। ग्रोथ इज़ ऑब्जर्वेबल एंड ऑल्सो मेजरेबल। जो ग्रोथ है, वृद्धि है, ये देखने योग्य और मापने योग्य भी है। यहाँ पर डेवलपमेंट को देखते हैं, नॉट टोटली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, पूरी तरह से एग्जैक्ट हम इसको माप और देख नहीं सकते हैं। आगे है वृद्धि निश्चित समय तक चलती है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है ताकि आपको याद रहेगा। तो ये निश्चित होती है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है, और इट कंटिन्यूज लाइफ लॉन्ग, यानी कि ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। आई होप ये क्लियर हो गया आपका। अब मैं समरी जैसे थोड़ा सा बता रही हूँ, जो भी ओरली उसको आप याद रखेंगे, और नोट डाउन अगर आप कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रोथ का यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सीन, यानी कि इसे हम देख सकते हैं, ये विजिबल है, वही सीन जो विजिबल है, ओके। और है यहाँ पर ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। कैसे होता है, क्वांटिटेटिव होता है। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट आप लोग सुन रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो लिख लीजिएगा। क्वांटिटेटिव कैसे होता है या फिर मेजरेबल कैसे होता है, कि जैसे कि हाइट है, वेट है, इसको हम माप रहे हैं, है ना, तो ये हो गया। और ये क्या होता है, लिमिटेड होता है, सर्टेन एज तक चलता है, और इसे परिवर्तनशील भी होता है। बच्चा छोटा रहता है तो उसका हाइट वेट कम रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें हाइट वेट में, साइज में, शेप में चेंजेस होते रहता है, इसीलिए ये क्या होता है, डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है। तो इतना आप इसमें याद रखेंगे तो भी आप अपने से बना के लिख सकते हैं। हाँ, और एक चीज़, जो ग्रोथ है ना, ये इन्फेंसी स्टेज में, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था में बहुत स्पीड होता है, रैपिड ग्रोथ होता है।
आगे नेक्स्ट डेवलपमेंट को समझते हैं, समरी है इसका, जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप सभी को पता है ना, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये वॉर्म टू टॉर्म चलने वाली प्रक्रिया है और ये कंटिन्यूअस होता है, यानी कि निरंतर चलता है, और ये सीक्वेंस में चलता है। सीक्वेंस कहने का तात्पर्य ये है कि पहले आपका इन्फेंसी आएगा, उसके बाद ही चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद ही यहाँ पर एडोलसेंस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में चल रहा है। ऐसा नहीं कि पहले इन्फेंसी आ जाएगा, एडोलसेंस आएगा, फिर चाइल्डहुड आ जाएगा, नहीं, इन्फेंसी आएगा, चाइल्डहुड आएगा, देन यहाँ पर एडोलसेंस, फिर उसके बाद अडल्टहुड आएगा। तो ये यहाँ पर हो जाता है सीक्वेंस में। नेक्स्ट है, ये जो डेवलपमेंट है ना, ये डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी चलता है। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी यानी कि निर्भरता से स्वायत्तता की ओर चलता है। जब हम छोटे रहते हैं तो पूरी तरह से अपने माता पिता पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो ये निर्भरता, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स कि निर्भरता की ओर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं आप। और साथ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको तो आपको लिखना ही है। डेवलपमेंट कैसा होता है, तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है। कैसे होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुआयामी होता है, मल्टी डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं, मल्टी डायमेंशनल में ये होता है। और डेवलपमेंट जो है ना, मॉडिफिएबल होता है, इसको परिवर्तन किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है, अमेंडमेंट इसमें किया जा सकता है। लेकिन और एक चीज़, ये इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि इन्फेंसी आ गया, चाइल्डहुड आ गया, एडोलसेंस आ गया, एडल्टहुड आ गया। तब क्या होता है कि इसको हम, जैसे कि एक बार अगर आप चाइल्डहुड में एंटर कर गए तो ऐसा नहीं है कि फिर से आप इन्फेंसी में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए ये क्या है, इरिवर्सिबल है, प्रतिवर्ती नहीं है ना। जैसे आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, पीछे आप नहीं आ सकते हैं, रिवर्स नहीं ले सकते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डेवलपमेंट में POP ट्रिक याद कर लीजिएगा, है ना, आगे मैं बता रही हूँ। P से क्या होता है, यहाँ पर प्रोग्रेसिव याद रखेंगे, प्रोग्रेसिव तो प्रगतिशील होती है। डेवलपमेंट जो है ना, प्रोग्रेस होता ही रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में इंक्रीमेंट होता है, और जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर हम बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है ना, हमारा डेवलपमेंट में डिक्लाइन भी होते जाता है। जैसे कि सुनने की क्षमता हम लोगों में घट जाती है, देखने की क्षमता घट जाती है। तो इसमें इंक्रीमेंट के साथ साथ में डिक्लाइन भी होता रहता है, लेकिन ये बढ़ते जाता है और निरंतर कंटिन्यू रहता है। और ये ना ऑर्डरली होता है, याद रखेंगे, ऑर्डरली, ओ से ऑर्डरली, क्रमिक होता है, सीक्वेंस में होता है। जैसे कि इन्फेंसी आया तब चाइल्डहुड आएगा, देन एडोलसेंस आएगा, इस तरह का ये सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट है P और है, यहाँ पर क्या है, प्रिडिक्टेबल है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है इसमें डेवलपमेंट को, है ना। तो याद रखेंगे, पहला P से हो जाएगा प्रोग्रेसिव, O से ऑर्डरली, और P से यहाँ पर प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर कंप्लीट तो नहीं होता है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। पहला तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन पूछ देगा, उसके बाद डेवलपमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, 8-9 पॉइंट्स हैं, तो उससे भी एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम लोग आने वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये जो स्लाइड्स आपको देखने को मिला यहाँ पर, ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, या फिर व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, आपको ज़रूर वहाँ पर मिलेगा। ओके, तो टेक केयर और पढ़ते रहिए। कोई भी टेट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये कॉमन पेपर है, CDP में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन।